Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. कैसे हो सर? कैसे हो सर? सर आप कैसे हो? Good evening, sir. How are you, sir? Sir, good evening. Okay, so now hello everyone. कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? So, मेरा नाम है हेलो डोरेमोन। मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे हो? बढ़िया। जल्दी से कैसे अपने हो अपने कैमरा सर? ऑन करो। आई एम फाइन बेटा, आई एम फाइन। सभी बच्चे अपने अपने सर आप कैमरा 50 ऑन मिनट करें। की हो ना, आप रवि रंजन सर के बारे में गए थे। Good evening, sir. How are वेरी you, गुड sir? इवनिंग बेटा। Good evening, sir. आप रवि रंजन सर वेरी गुड के इवनिंग, वेरी गुड बर्थडे में इवनिंग। गए थे। How are you, sir? रवि रंजन सर के बर्थडे में? रवि रंजन सर का बर्थडे क्या है? How are you, मुझे sir? तो पता ही नहीं है। आई एम Yes, फाइन sir. बेटा, कल था। मुझे तो अच्छा था। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। हेलो अंशुमन, हेलो परीक्षित, अंशुमन, सर सोहम, रवि रंजन सर ने आपको Good इनवाइट evening, sir. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड Good इवनिंग, evening, sir. रवि रंजन वेरी सर गुड। ने आपको इनवाइट नहीं बेटा, मुझे इनवाइट नहीं किया। मुझे कोई इनवाइट ही, मुझे क्यों इनवाइट करेंगे वो? मेरे का कोई बर्थडे फूफा था ना। लगते हैं जो मुझे इनवाइट करेंगे? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। सर आप पढ़ने गए सर, उन सर की पार्टी थी ना। वेरी गुड इवनिंग वंशिका। जल्दी से कैमरा ऑन करो भाई। कुसाग, कैमरा ऑन करो अपना। कुसाग, आप अपना होमवर्क चेक करना है एक बार, ठीक है? उसको हम और अच्छे से कर सकते हैं। और एक किसी और बच्चे ने होमवर्क भेजा था भाई। मैं जितने होमवर्क भेजता हूँ उतना करेक्ट रहता है। हाँ, मैं चेक करके भेज देता हूँ, मुझे नाम याद नहीं है, पर एक किसी बच्चे ने होमवर्क भेजा, सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन लिखे हैं, है ना? और गलतियां भी बहुत है उसमें, उसको थोड़ा सा ध्यान दो उस पे। हाँ नव्या, आपका तो चेक हो गया। हाँ मयंक आपने मुझे सिर्फ वर्कशीट भेज दी क्वेश्चन वाली, है ना? समृद्धि, कहाँ छत पे बैठे हो तुम? सर अभी ऐसे मैंने ऊपर वापस आसमान भेज दिख रहा दिया। है। सर हाँ अभी मैंने वापस भेज ही दिया आंसर मार्क करके। ठीक है, देखता हूँ बेटा। समृद्धि, कहाँ छत पे बैठे हो? ओके हर्ष। यस सर। अगर मान लो कहीं चांद टूट के तुम्हारे ऊपर गिर गया तो? सर तो चांद क्या होगा? टूटेगा ही नहीं। चांद नहीं टूटेगा? अरे नहीं, चांद टूटता है, तारे भी टूटते हैं। तुम भी ना। कैसे तुम जीएस पढ़ रही हो? नव्या, अच्छा बताओ, चांद टूटता है कि नहीं टूटता, हाँ या ना? सर टूटता है। टूटता है ना? हाँ। सर कब यस टूटता है? और मुझे कैसे पता होगा? चांद मेरा मामा थोड़ी लगता है जो मुझे पता होगा, तुम भी ना। चलो, तो प्यारे बच्चों, हाँ, तो सबसे पहले लास्ट क्लास में जो नहीं आए थे, तो सब लोगों को क्लास अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि जब आप क्लास नहीं अटेंड करते हैं तो कंटिन्यूटी छूट जाती है ना? और आपने अगर होमवर्क भी सेंड नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे अभी भी होमवर्क सेंड नहीं करते हैं, है ना? मुझे पर्सनली कॉल करना पड़ता है। हेलो यशवी, हाँ बेटा। सर मैंने लास्ट टाइम क्लास नहीं लिया था, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग देख लिया है। अच्छा ठीक है फिर, गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यशवी बेटा। सर when did you take the adverb class? When did I take the adverb class? पता नहीं, in the last class. Now check the timetable. Maybe I think on Monday. कोई बात नहीं यशवी। हाँ Sir, what? So, which class was on Sunday? Extra class was on Sunday, na? हाँ, इसमें भी एक्स्ट्रा क्लास ऑन सैटरडे एंड संडे ऑन यूट्यूब, है ना? एंड देयर आर सम क्लासेस आल्सो वी विल अरेंज फॉर द टीचमेंट, है ना? मैथ्स एंड आई थिंक देयर इज नो नीड टू Sir, इंग्लिश क्लास, है ना? टुडे वी विल नॉट sir, एडजस्ट। हाँ बेटा। sir, आपने एडवर्ब कब कराया?
एडवर्ब एडवर्ब पढ़ा दिया था आज से 400 साल पहले, तब तुम नहीं आए थे, सॉरी अब नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये कौन है? काव्य, माइक ऑफ रखो अपना। काव्य, सर टॉपिक का नाम क्या है? सर आपके पास मेरा होमवर्क आ गया क्या? चित्रा आप अपना होमवर्क चेक करो, अगर टीचर रिस्पॉन्स मैंने दिया है तो आपका होमवर्क आ भी गया होगा और मैंने आपका चेक भी कर दिया होगा। अर्चित दोस्त कैमरा ऑन करो। चलो तो प्यारे बच्चों, आई थिंक एक्चुअली ऑन मंडे वी हैड अ क्लास ऑफ एडवर्ब, है ना? आई थिंक यू वर नॉट प्रेजेंट, इफ नॉट देन प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग्स, है ना? एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन वी विल टेक द क्लास इन एक्स्ट्रा क्लास, देन वी विल रिजॉल्व योर ऑल डाउट्स, ओके? And don't worry, I will start a practice session where I have already given the worksheet of 100 question of every question. फोटो नहीं आ रही। तो मेरा रिदम खराब कर देते हो। मेरा नंबर इतना है, नंबर चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है क्या? ठीक है ले लो, मुझे क्या। सर क्वेश्चन पूछना हो तो? सर आपको क्वेश्चन फोटो नहीं आ पूछना, रही। क्वेश्चन पूछना तो आस्क योर डाउट में जाके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना? आस्क योर डाउट ऑप्शन होता है स्टूडेंट पैनल पे। So this is my number, you can text and you can call also. Done? सर मम्मा ने बोला था कि ये पुलिस का है, आपका नहीं है। मम्मा ने बोला पुलिस का नंबर है? अच्छा सर मुझे तो आपका फोन पुलिस, नंबर याद है? यस सर। सर मुझे यस आपका सर, फोन पुलिस नंबर का याद है। अच्छा चलो फिर मैं नंबर सर अपना मुझे चेंज कराता हूँ, फिर मैं बात फिर बताता हूँ तुमको, है ना? सर मुझे अपना आपका फोन नंबर याद है। अच्छा ठीक है, फोन नंबर याद करने से बात नहीं बनेगी, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। बताना। नंबर तो बहुत लोगों को याद है, उससे क्या होगा, है ना? चलो अच्छा, तो प्यारे बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एडवर्ब के बारे में। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि मैं जो आपको 100 क्वेश्चंस की वर्कशीट दे रहा हूँ, उन सभी वर्कशीट की जो भी आंसर्स हैं आप उनको मार्क करते रहना। एक दिन हम क्लास लेंगे, 2 घंटे की क्लास लेंगे और 400-500 क्वेश्चन निपटा देंगे, है ना? रगड़ देंगे। वैसे तो 1 घंटे की क्लास में भी 400-500 क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना? लेकिन तुम झेल नहीं पाओगे, तो उसको हम 2 आवर्स की क्लास रखेंगे, 2.5 क्लास, 2.5 आवर्स की क्लास रखेंगे और उसमें हम जो भी हमने 3-4-5 टॉपिक करनी है उन सबको एक साथ रगड़ देंगे। सारे 100 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना? ताकि आप उनको पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे तभी आप उन चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस बंद कर देंगे आप भूल जाएंगे। जैसे कि मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ आप सब बच्चों में कि जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके होमवर्क में मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और जिसके भी होमवर्क में मिस्टेक बढ़ रही है उसमें मैं नीड टू रिवीजन, नीड टू रिवाइज ऐसे मार्क भी कर रहा हूँ रिस्पॉन्स। अगर जिसका भी आता है तो प्लीज आप नोट्स को रिवाइज कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सबके लिए अच्छा होगा, है ना? सर हाँ सर एडवर्ब में तो सर वैसे एलवाई भी लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल लगता है, अभी बताऊंगा आज की क्लास में जब तुम मुझे पढ़ाने दोगे तब। सर सर यू आपने आर तो वेरी, करवाया था ना कुछ दिनों पहले की क्लास में। अरे भी एंड नहीं हूँ ना, अभी रह गया है। सर यू आर वेयरिंग कैरोज एनोटे वॉच, क्या मैं कैरोज एनोटे की वॉच पहने हूँ? नहीं, ये तो मैंने ऐसे 50 रुपए की ले ली थी बाहर, नहीं लगता? अच्छा अब मान ही नहीं रहे आप, मैं क्या करूँ? क्या बोल, अच्छा जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो पुराने बच्चे वो जानते हैं, है ना, कि सस्ती मद्दी चीजें सर को पसंद नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसा खर्चा कर लिया तो क्या हुआ, सही। चलो तो प्यारे बच्चों हम एडवर्ब पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था एडवर्ब अपने आप में एक सुपर पावर है ना, सुपरमैन की तरह, जो किसी को भी डिफाइन कर सकता है। किसका माइक ऑन है भाई, क्या चाहते हो? ओके, तो सुपरमैन या सुपर पावर की तरह जो कुछ भी कर सकता है, जो नाउन को भी डिफाइन कर सकता है, नाउन की क्वालिटी बता सकता है, वो नाउन की क्वालिटी बता सकता है, राइट, एग्जेक्टिव की क्वालिटी बता सकता है, खुद अपनी आप की भी क्वालिटी बता सकता है, उसको एडवर्ब बोलते हैं, राइट। सो हम लास्ट क्लास पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और प्यारे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना? अब आप कहोगे लेकिन सर मैनर कैसे? देखो, अब कोई भी काम परफॉर्म कैसे किया जा रहा है, हाउ, है ना, कोई भी काम परफॉर्म कैसे किया जा रहा है, ये जो भी वर्ड हमको बताएगा
वो वर्ड आप अपने आप में एडवर्ब कहलाएगा, राइट। तो देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा फास्ट, है ना, अब कोई काम कैसे कैसे हो रहा है, फास्ट फास्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, राइट। इसी तरीके से मैंने एक वर्ड लिख दिया स्लो, राइट। इसी तरह लिख दिया मैंने ब्यूटीफुली, है ना। इसी तरह लिख दिया केयरफुली और हार्ड, वेल। ये वर्ड अपने आप में एक एडवर्ब कहलाएंगे, डिपेंड ऑन यूजेस, राइट। जैसे कि प्यारे बच्चा मैंने एक सेंटेंस लिखा है ना, सब लोग बोलते हैं क्या हो गया, गिर गए हो, कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है ना, सब ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से मैंने यहाँ क्या लिखा है, सर वेल। हमारी जगह बोलते अब हैं चीटी मार गई। ठीक है बेटा, अब मैंने यहाँ वेल लिखा है ना, अब वेल क्या कर रहा है, वेल डिफाइन कर रहा है इस पूरे ऑल को, कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है सब ठीक है, अच्छा हुआ है वो भी अच्छा है, जो बुरा हुआ है वो भी अच्छा है। और एक किसी फेमस कोट मैंने कहीं पढ़ा था, व्हेन कि वक्त है ना, अच्छा है या बुरा है कैसा भी है, बदल जाता है। अच्छा वक्त है तो वो भी बदल जाएगा, और बुरा वक्त है तो वो भी बदल जाएगा। तो आपके जीवन में जैसा भी चल रहा है बदल जाएगा, सही। सिमिलरली आप हमेशा याद रखो ऑल इज वेल, सब ठीक है। तो ये वेल कुछ और नहीं बल्कि इंग्लिश में क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, एडवर्ब, है ना। इसी तरह मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई हेल्प एन इंजर्ड पपी केयरफुली। अब वो जो पपी था ना वो इंजर्ड था, और ऑब्वियसली बात है उसको पेन हो रहा होगा। अब किसी को पेन हो रहा है, वो इंजर्ड है, तो हम उसको हैंडल कैसे करते हैं, केयरफुली। कैसे हैंडल करते हैं, केयरफुली, राइट। तो ये केयरफुली अपने आप में एक एडवर्ब हो गया। देखो कैसे एक वर्ड को हमने एडवर्ब बनाया है, यहां दिखाता हूं तुमको। प्यारे बच्चों जैसे कि मैं आपके सामने एक वर्ड लिख दूं, ये देखो, अगर मैंने लिख दिया केयर, तो पता है केयर अपने आप में एक नाउन है। क्या है प्यारे बच्चों, नाउन है। क्यों, अब मैं पूछूं अगर किस तरीके का नाउन है, अरे बाबा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मम्मा हमारी केयर करती है ना, पापा हमारी केयर करते हैं, दोनों लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या दिखता है, क्या फील कर सकते हैं, हाँ। और जो कुछ भी हम फील कर सकते हैं दिखता नहीं है, वो नाउन कहलाता है। तो केयर अपने आप में एक नाउन है, क्या ये ठीक है। अब अगर पता है इसी के साथ में फुल जोड़ दूं, तो ये अपने आप में एक एग्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एग्जेक्टिव। लेकिन अगर इसी वर्ड में प्यारे बच्चों मैं एक एल वाई और जोड़ दूं, तो अब ये अपने आप में एडवर्ब हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, एडवर्ब, सही। इसी तरह एक और सिखाता हूं, जैसे कि ब्यूटी, बहुत लोग घने ही सुंदर हैं, है ना। तो ब्यूटी, तो ब्यूटी अपने आप में नाउन है। अगर मैं कहूं कैसा नाउन है, तो आप कहोगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर इसी ब्यूटी में मैं, अरे बाबा, एक फुल जोड़ दूं, तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया एग्जेक्टिव, ये हो गया प्यारे बच्चों एडजेक्टिव। लेकिन प्यारे बच्चों इसी में अगर एक एल वाई और जोड़ दूं, तो ये बन जाता है ब्यूटीफुली। तो ऐसे जोड़ के इसको एडवर्ब भी बना सकते हैं। हर एक वर्ड को नहीं बना सकते, बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बन जाते हैं, राइट। देखो समझ गए। चलो अब हम आते हैं पहले वापस अपनी स्लाइड पे, यहां से नोट करना स्टार्ट करो, और फिर हम ये वाला स्टार्ट नोट करेंगे, ठीक है। पता है ये मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में स्टार्टिंग में समझाया था कि कोई भी वर्ड एग्जेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे कि ये फास्ट, फास्ट अपने आप में एग्जेक्टिव भी है, और फास्ट अपने आप में एडवर्ब भी है। डिपेंड करेगा हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे कि मोबाइल फोन एक बून भी है और एक कर्श भी है, राइट। अगर आप अच्छी चीजों की इस्तेमाल कर रहे हैं तो बून है, और अगर तो फिर कर्श है। सर साइड प्लीज। नहीं यशवी, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि एडवर्ब हमेशा लास्ट में ही आएगा। इट कम्स एवरीवेयर, ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और लास्ट में भी आ सकता है। आप इतना नोट करो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आपने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी, रिकॉर्डिंग लेक्चर देखा था यशवी, हैव यू सीन रिकॉर्डिंग लेक्चर।
No, sir. My mother was saying that that you actually we can't see the timetable of Monday's class. So my mom said that it's not any class on Monday. So we thought there would be no recording too. So I will see the recording after class. Okay, beta. That's too nice of you. Sir, side. सर एक बार ये एडवर्ब ऑफ मैनर फिर से समझा दीजिए। बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर है कि किसी भी काम को परफॉर्म कैसे किया जा रहा है। जब भी हाउ वाला वर्ड आ जाए, है ना, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो तो हम हाउ से बताते हैं, है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं, जैसे कि फास्ट, फ्लो, ब्यूटीफुली, केयरफुली, हार्ड, वेल। अच्छा, पता है मंडे को ना ईद भी थी, तो बहुत सारे लोग ईद की वजह से गायब हो गए थे ना। अब मुझे याद आया। सर साइड 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 होके कहाँ जाऊं? चलो इधर खड़ा हो जाता हूँ। सर, हम्म सर अगर हमसे पूछ लेगा कि फास्ट एडजेक्टिव मतलब सेंटेंस में पूछ लेगा कि फास्ट क्या है, एडवर्ब दे देगा, एडजेक्टिव दे देगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? वेरी नाइस क्वेश्चन। आप इतना लिखो, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ। सर एक्सक्यूज मी हाँ बेटा। सर कैन आई टेल अ जोक नो केतांश, जोक इज नॉट वैलिड इन दिस क्लास। डोंट डू दैट। आई हेट जोक्स। केवल मैं ही मार सकता हूँ, बस तुम नहीं मार सकते। तुम्हें आदत किसने लगाई है, पहले तो ये बताओ, जोक्स वाली? स्कूल में सिखाते हैं क्या ऐसे, क्लास के बीच में जोक कैसे मारते हैं? एक्सक्यूज मी सर हाँ प्यारा बच्चा। Sir, I am absent in the Monday's class because sir, my phone has don't internet. But sir, I was the recordings. ओके, गुड वर्क आपको। Sir, I यस excuse me sir. यस बेटा। Sir, अगर हमें हमें कैसे पता लगेगा कि वो एडजेक्टिव या एडवर्ब है? बेटा आप नोट करो, मैं भी बताता हूँ ना, अभी तो मैंने बोला आपसे। Sir, चेंज द स्लाइड, ये लो। sir backslide. तो इसे भी राइट डाउन करना है। हाँ बेटा, इसे नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है ये। नोट डाउन नहीं कर पाई। सर बैकस्लाइड प्लीज। पहले आप इतना नोट करो, फिर हम बैक कर लेंगे। डन ओके ठीक है।
सर हाँ सर जो आपने दूसरे स्लाइड में लिखाया था कैर और केयरफुल और केयरफुली, ये सब केयरफुली सुपरलेटिव में आएगा ना? अरे नहीं दोस्त, वहां पर जो कंपैरेटिव डिग्री होती थी और जो सुपरलेटिव डिग्री होती थी, है ना, वो डिग्री में हम IER या ER जोड़ते थे, और यहाँ पर सुपरलेटिव में IEST। मयंक माइक ऑफ करो बेटा, माइक ऑफ करो, या फिर EST जोड़ते थे, तब वो सुपरलेटिव डिग्री बनती थी, और कोई भी डिग्री अपने आप में एग्जेक्टिव होता था। मैंने यहाँ क्या IEST कहीं जोड़ा है? नहीं जोड़ा ना? नो सर। ये एडवर्ब है, वो एग्जेक्टिव था, वो टॉपिक अलग था। वहां पर हम IER या IEST जोड़ते हैं, ठीक है? LY वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आई होप इतना नोट कर लिया होगा। चलो एक छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं। सर बैक स्लाइड प्लीज। रुक जाओ बेटा। सर जो आप अभी लिखोगे लिखना है। हाँ बेटा, पहले समझना है, बाद में लिखना है। सर ब्लैक वाले में करो ना। सर दिख नहीं रहा। ओहो, सर इट इज नॉट विजिबल। ओके ठीक। सब सर नीचे किसका फेस है? किसका है वो समझ गया। वाले के जे के नीचे। सर आपका है। चलो, तो देखो प्यारे बच्चों, अब मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे से, राइट? तो सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। तो सेंटेंस फर्स्ट में लिखा है मैंने, अभिमन्यु रन्स फास्ट, है ना? और सेकेंड सेंटेंस में लिखा है अभिमन्यु रन्स सो फास्ट, राइट? तो प्यारे बच्चों देखो, जब भी मैंने आपको क्या बताया था, ये सिर्फ फास्ट अकेले लिखा है ना, राइट? तो ये किसकी फास्ट कौन है? रन्स है या अभिमन्यु फास्ट है? तो आप कहोगे सर फास्ट तो अभिमन्यु है ना, राइट? तो अभिमन्यु अपने आप में नाउन है, बोलोगे हाँ। और कोई भी वर्ड जो नाउन की क्वालिटी बता दे, वो कौन कहलाता है? अब तो सर वो तो हमें याद है, आपने पढ़ाया था एग्जेक्टिव। तो ये हो गया एग्जेक्टिव। तो ये अभिमन्यु की क्वालिटी बता रहा है कि अभिमन्यु कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा अभिमन्यु रन सो फास्ट। अब ये एग्जेक्टिव तो हो सकता था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, इसके पहले देख लेना कोई वर्ड तो नहीं लगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो सो भी लगा है। यस, और सो अपने आप में एडवर्ब होता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता, लेकिन आपने पहले पूछ लिया। अब अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब एग्जेक्टिव की क्वालिटी बताता है, राइट? साथ ही साथ एडवर्ब एडवर्ब की भी क्वालिटी बता देता है। क्या ये बात समझ आती है? एडवर्ब एडवर्ब की भी क्वालिटी बता देता है। ये एडवर्ब भी हो सकता है, तो मैं तो एडवर्ब मानूंगा। क्यों? देखो उसका दूसरा रीजन ये है, क्या प्यारे बच्चों मैंने आपको एग्जेक्टिव में ये भी सिखाया था, अरे यार, राइट? मैंने आपको एग्जेक्टिव में ये भी सिखाया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि कभी भी कोई एडवर्ब एग्जेक्टिव होगा ना, वो नाउन की क्वालिटी बताएगा, तो नाउन से जस्ट पहले आएगा, राइट? नाउन की क्वालिटी बतानी चाहिए, एक कंडीशन हो, या फिर वो नाउन से जस्ट पहले आना चाहिए। क्या इसके बाद कोई वर्ड लिखा है? आप कहोगे सर कोई वर्ड ही नहीं, सेंटेंस ही खत्म हो गया, राइट? और कोई भी सेंटेंस जनरली क्वालिटी बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो इससे एंड अकेले एंड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एग्जेक्टिव आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अगर ये एग्जेक्टिव होता तो इसके बाद कुछ ना कुछ आना चाहिए, या ये नाउन की क्वालिटी बताता। नाउन की क्वालिटी तो बता नहीं रहा, ये बोल रहा है कि पहले वाले सेंटेंस का अभिमन्यु भाग सकता है, तेज भाग सकता है, और यहाँ लिखा है अभिमन्यु बहुत तेज भाग सकता है। तो किसी भी वर्ड को जब हम एग्जीक्यूट करके बोलते हैं, एग्जीक्यूट करके मतलब किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बात छोटी सी हो, जैसे बोलते हैं ना, तो
छोटी सी बात कर राई के दाने की बात थी और एकदम पहाड़ की तरह पेश कर दी गई। तो वैसे जब छोटी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दी जाए, तो जब भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दी जाती है ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो मैंने कहा वो भागता तो है, तेज भागता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा तेज नहीं भागता, बहुत तेज भागता है। तो ये तो अपने आप में एडवर्ब है, और ये फास्ट भी एडवर्ब है। तो अब पहले वाले सेंटेंस देखोगे तो उसमें तुम्हें एडजेक्टिव दिख रहा है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में एडवर्ब दिख रहा है। तो मैंने ये भी बोला था कि डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, दैट एडजेक्टिव भी हो सकता है और दैट प्रोनाउन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप यूज कैसे कर रहे हो। सही, चलो ये नोट करो जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। sir, you saying that we are saying that the adverbs we say बढ़ा चढ़ा के, so sir, we also say these sweets are very very tasty. हाँ, अब इसमें पहला वाला वेरी भी एडवर्ब है, दूसरा वाला वेरी भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब हो गए। Okay sir. Sir, do you have a sister? जल्दी से इसको नोट को जल्दी करो बेटा, आगे पढ़ाना भी मुझे, आज एडवर्ब टॉपिक एंड करना है। सब फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो उनमें डिफरेंस क्या होता है? हर्ष मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, बताओ। Excuse me sir. हाँ बच्चा। Sir, the Bharati publication book I ordered, sir, there is no English book. बेटा इंग्लिश की आपको अलग से बुक नहीं मिलेगी, एक बड़ी सी बुक होगी, है ना, उसमें देखोगे उसमें बीच में इंग्लिश भी है। But sir, I seen there is English, but sir, there is only questions. नहीं बेटा, इंग्लिश के बीच में है ना, छोटी ज्यादा बड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। मतलब छोटे जब भी तीन होंगे शायद, आई थिंक रीजनिंग भी होगी, जीके भी होगी और बीच में इंग्लिश भी है। आप देखोगे उसमें पूरा टॉपिक भी लिखा है और क्वेश्चंस भी बहुत सारे इंग्लिश के उसी में इंक्लूड है, बड़ी वाली बुक है। चलो आगे, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। जल्दी जिसने नोट नहीं किया नोट करो। सर मैंने वो नोट नहीं किया था। मैंने नोट नहीं किया था। अभी अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्यारा बच्चा। सर मेरे पास तो इंग्लिश की एक छोटी भी बुक है और एक बड़ी भी है। हाँ हो सकता है छोटी भी एक बुक आई हो, लेकिन वो हमारे अपने काम की है नहीं, है ना। जो हमारे पास बड़ी वाली बुक के अंदर इंग्लिश है ना, वही हमारे काम का है, ठीक है। डन। चलो प्यारे बच्चे, अब हम अपने आते हैं। सर मेरा पिछला वाला हुआ नहीं था। अरे यार जल्दी नोट किया करो भाई। सर इसमें सो एंड फास्ट दोनों एडवर्ब है। हाँ, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है ना। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब डेफिनेशन बताई थी वंशिका, कि एडवर्ब एक वर्ड को ग्रुप ऑफ वर्ड को भी क्वालिफाई कर सकता है। सर फास्ट के आगे दूसरे सेंटेंस में कोई वर्ड नहीं है, इसलिए वो एडवर्ब है। और तो अगर पहले सेंटेंस में भी उसके आगे फास्ट के आगे कोई वर्ड नहीं है तो वो भी तो एडवर्ब हो सकता है। नहीं सो रहा, लेकिन ये जो फास्ट वर्ड है किसी कौन फास्ट है, अभिमन्यु फास्ट है ना। तो अभिमन्यु यानी नाम है, और नाम एक नाउन है। तो नाउन की क्वालिटी बता देना, दो कंडीशन होती है। पहली चीज या तो वो नाउन को डिफाइन करता हो, और दूसरी चीज उस नाउन से पहले आता हो। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल कर ही रहा है, पिछले एग्जेक्टिव है। ओके सर। चले चलो, अब आते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारे पास माइक किसी का ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर लो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कहोगे सर लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है प्यारे बच्चों कि कोई भी काम कितनी बार किया गया है ना। जैसे मैं बोलूं आप रिवीजन कितनी बार करते हो, तो आप बोलोगे सर एक बार भी नहीं, है ना। हम रिवीजन करते ही नहीं है, हम अपने आप में खुद ही इतने बड़े ग्राम चाहे। अरे वाह प्लीज। हाँ तो मुझे दे दो, थैंक यू। ओके, तो प्यारे बच्चों देखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कोई काम कितनी बार क्या
सर आपके लिए चाय आया था। किसी को चाय पीनी है? अब तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या हुआ, शौक लग गया क्या? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। सर आई डोंट ड्रिंक टी, आई ड्रिंक मिल्क। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। सर बट चाय पीना भी नहीं पता, चाय पीने से काले हो जाते हैं, है ना, तुम मत पीना, देख रहे हो मुझे, ऐसे हो जाओगे। सर नहीं ओके, होते। हो जाते हैं। सर आप तो देखो लेकिन बच्चों, गोरे हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई काम आपने कितनी बार किया है, कितनी मम्मी तो पी बार किया है ना। जैसे कि बोलो आपने रिवीजन कितनी बार किया है, एक बार, सर ट्वाइस, दो बार, हमेशा रिवीजन करता रहता हूँ, आई ऑलवेज, है ना, आई ऑलवेज गो टू द पार्क, मैं वैसा पार्क जाता हूँ, है ना। हालांकि झूठ है, लेकिन फिर भी मान के चलना, एक सेंटेंस है, दिल पे मत ले लेना, ठीक है। कुछ लोग हैं जो दिल पे ले लेते हैं बात को, ठीक है। फिर मैंने लिखा नेवर, जैसे मैं बोल दूं कि चिन्मय नेवर लाइड, है ना, कभी भी झूठ नहीं बोला, ये तो झूठ है, झूठ भी झूठ है ना, सर बोलते मैं भी रहते तो हैं। नहीं बोलता। जैसे मैं बोल दूं आई हार्डली लुक सीरियस, है ना, ऑब्वियस सी बात है। सर हार्डली एक और देखो, एग्जांपल, आई हार्डली क्राई। पहले तो माइक सर ऑफ करो, प्लीज साइड। मयंक माइक ऑफ करो। अब जैसा मैंने लिखा हार्डली, और मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में देखने में तो पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन वो निगेटिव होते हैं, जैसे कि हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, सर्टेनली, ओपनली, नेवर, सेल्डम, अनटिल, अनलेस, राइट। इस तरीके के वर्ड कैसे होते हैं, निगेटिव। ऑफन, कभी कभार, है ना, आई ऑफनली गो टू द स्टूडेंट्स होम, मैं कभी कभार स्टूडेंट्स के घर भी चला जाता हूँ, तुम्हारे घर भी आऊंगा, चाय भी पीऊंगा, और शिकायत भी करूंगा, है ना, फिर तुम्हें मार पड़ेगी, मैं तो बैठ के देखूंगा वहां पे। अल्लाह। डन। जैसे देखो पहले बच्चे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई ऑलवेज गो टू द पार्क। अब ये जो ऑलवेज है, अब देखो यशवी, ये ऑलवेज बीच में आ गया ना, तो भैया एडवर्ब चीज ही ऐसी है, वो पहले भी आ सकता है। एडवर्ब को अपनी मम्मा समझो, है ना, वो कहीं भी आ सकती है भाई, उनके ऊपर ना भगवान ने ऐसे सीधे हाथ रखा हुआ है कि हम कोई शैतानी करेंगे उससे पहले उनको पता चल जाएगा, है ना, और वो एकदम से झपक के तुम्हारे पास आ जाएंगी, राइट, एंड सी कैच यू विद रेड हैंडेड, है ना, रंगे हाथ पकड़ेंगी, राइट। सो एडवर्ब मम्मा की तरह पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, राइट। सो एडवर्ब ऑलवेज हो गया, इसमें देखिए टेक विथ एडिशन ट्वाइस अ डे, कितनी बार ले रहा है, दो बार। तो कभी भी कोई भी वर्ड जो आपके फ्रीक्वेंसी को बताए, कितनी बार, हाउ ऑफन, कब कब, राइट, तो उन चीजों को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अर्चित, हाँ हाँ, नोट करो। दिव्यंका, क्या हो गया? सर साइड्स। सर हाँ समझ सॉरी, नहीं आया। समझ ही नहीं आया तुमको, कहाँ थे तुम मेरे दोस्त? सर बहुत पहले से ही समझ नहीं आ रहा, जब से मैं 4 में ये पढ़ा हूँ तब से नहीं आ रहा है समझ में। हाँ ऋषभ, इसीलिए अभी देखो, अभी इसको आप नोट करो, मैं दोबारा समझा देता हूँ, लेकिन प्लीज आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखना। एडवर्ब आप सबके लिए एक नया टॉपिक है, आसानी से समझ में नहीं आएगा। एड बिल्कुल मान लो सर एडवर्ब एडवर्ब तो इक्वल समझ टू, में आता है, क्या फ्रीक्वेंसी सर नहीं आता साइड्स। हमेशा से। नहीं आ ऋषभ? हमेशा से फ्रीक्वेंसी समझ नहीं आता है। अच्छा ठीक है, तो तुम मान के चलो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू निखिल सर, कभी समझ ही नहीं आए, है ना, बस। अर्चित, आजकल योगा क्लासेस बंद है क्या दोस्त? यस सर। अच्छा,
सुना है आजकल तुम स्कूल सुबह 6:15 जाने लगी हो। सर स्कूल बंद है। स्कूल बंद है गर्मी की वजह से। यस सर। उसकी मम्मी भी है सर इधर योगा क्लासेस की। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। लतखोरी देखो। करेगी। मैम आप मान के चलिएगा, आपने जो अभी 10 सेकंड पहले ना कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, ऐसे आंखें बंद कर लीजिएगा। सर आप लोगों पे नोटिस मेरा हमेशा रहता है, बच्चों का क्लासेस कैसे हो रहा है वो हमेशा रखना होता है ना पेरेंट्स को। ओके सर, कैरी ऑन, डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं। थैंक यू। वेलकम मैम। चलो ऋषभ देखो, मैंने एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लिखी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है तुमने देखा, साइंस में तुमको पढ़ाया जाएगा। अच्छा तुम छोड़ो साइंस, तुम छोड़ो, मैं तुम्हें इसलिए दिखाता हूँ। कभी भी कोई आयरन की चीज होती है, उस पर जब हम एक बार स्टक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो कैसे आवाज करते हैं, टन, ऐसे देर तक करता रहता है ना। स्कूल की घंटी भी होती है, आजकल तो इलेक्ट्रिक घंटियां होगी ना, पहले होती थी बेल्स वाली, टन वाली से बजाने वाली। तो जब भी किसी चीज कैसे बजाया जाता था तो थोड़ी देर तक वाइब्रेट करता था, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आगे जाके साइंस में आप पढ़ेंगे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कोई काम कितनी बार हुआ है ना। जैसे मैं पूछूं ऋषभ आप कितनी बार इंग्लिश रिवीजन करते हैं, आप कहेंगे सर एक बार भी नहीं करता, है ना। मेरे पास टीचर ही ऐसा है, वो मुझको क्लास में ही ऐसे सिखा देते हैं कि हमको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है ना। सही है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम बहुत बड़े धोखे में हो भाई, सच्ची बता रहा हूँ। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सही बात है ना परीक्षित, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर प्यारे बच्चों आप एक बार रिवीजन कर रहे हैं, वंस, कितनी बार रिवीजन किया, सपोज करो सेंटेंस है ये ना, आप तो वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, ऑलवेज हमेशा। अच्छा आप पार्क कितनी बार जाते हैं, एक बार जाते हैं, दो बार जाते हैं, हमेशा जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, ना के बराबर जाते हैं। और ये तो सर बिल्कुल वैसे ही है कि जब सूरज पश्चिम से उगता है, वेस्ट से उगता है, तभी जाते हैं। क्या बोल रहे हो कि सर वेस्ट से तो कभी उगा ही नहीं, हाँ तो कभी आप पार्क गए ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर सर। थ्राइस भी हो सकता है इसमें? बिल्कुल बेटा, थ्राइस भी हो सकता है, एक्सेट्रा लिखा है, कुछ भी हो सकता है। हाँ काव्य डाउट पूछो बच्चा। सर जैसे आपने लिख रखा है वंस ट्वाइस और सर थ्राइस भी हो सकता है, तो सर हम 4 को क्या लिखेंगे? और को ऐसा जरूरी थोड़ी है सिर्फ 3 ही तक होते हैं, है ना। इसके बाद हम एडजेक्टिव यूज कर लेंगे, कोऑर्डिनेट नंबर 1 2 3 4, या फोर्थ लिख सकते हैं, फोर्थ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्रभास बेटा, पहले बात तो तुम धीरे बोलो, इतनी तेज बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है आवाज ऐसे उड़ के आ रही होगी। सॉरी सर, सर मुझे ये समझ में नहीं आया। यार अभी दोस्त 2 बार बता दिया भाई, प्लीज। ओके सर। आप सबके पास रिकॉर्डिंग्स है, प्लीज एडवर्ब टॉपिक नया है, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मतलब हो रहा है, चलो मैं फिर से बता देता हूँ कि कोई भी काम कितनी बार हो रहा है ना। आप सुबह सो के कितनी बार उठते हैं, एक बार में उठ जाते हैं, या मम्मा आपको 2 बार उठाती है, या फिर बाल्टी भर के पानी डालना पड़ता है तुमको बार बार ऐसे ऐसे करके, फिर तुम उठते हो, जो भी है राइट। अगर तुम एक ही बार में उठ जाते हो तो वंस लिख देना, 2 बार में तो ट्वाइस, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, ऑफन। इस तरीके के कोई भी जो वर्ड्स लिखें, ये भी तो टाइम को ही बता रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स ध्यान रखना, ये वर्ड्स हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम बीच में आते हैं सेंटेंस के, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चा एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लो। देखो प्यारे बच्चों, जब भी हमें किसी क्वांटिटी या रेंज के बारे में पता चले, क्वांटिटी या रेंज के बारे में, तो उस सिचुएशन में हम हमेशा एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करते हैं। अब रेंज निकालने के लिए तो बेसिकली हम हाउ मच वाले क्वेश्चन का यूज करते हैं ना, कितना, है ना। जैसे ही आपके एग्जाम होता है, मम्मा आपसे पूछती है ना कितने मार्क्स आए भैया, तो तुम बोलते हो 4, तो मम्मा बोलती 4, 10 मार्क्स का पेपर और तुम्हारे 4, वाह नाइंसाफी है ये तो, है ना। बाद में प्रसाद भी मिलता है तो हम उसको ग्रहण भी कर लेते हैं खुशी खुशी, नहीं सॉरी, रो रो के। डन। चलो, तो प्यारे बच्चों कभी भी कोई ऐसा वर्ड जो हाउ मच के बारे में बताए,
वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। जैसे देखो कैसे, मैं लिख दूं वेरी, आप खुश हैं कितना, बहुत। टू, टू मतलब भी बहुत होता है, राइट। इनफ, इनफ मतलब बस। अच्छा, हमने इनफ एग्जेक्टिव में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी होता है। ऑलमोस्ट बहुत जरा सा, लेस बहुत कम, फेयरली ठीक ठाक, साफ साफ, है ना। इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं वो डिग्री कहलाते हैं। जैसे मैंने देखा सेंटेंस लिखा, उससे और अच्छा समझ में आएगा। मैंने लिखा अव्या इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल अपने आप में एग्जेक्टिव है। अभी सिखाया था ना प्यारे बच्चों, ब्यूटी अपने आप में नाउन है, और अगर फुल लगा दे तो ब्यूटीफुल, क्या हो गया, ब्यूटीफुल, है ना। तो ब्यूटीफुल अपने आप में एडजेक्टिव है। और ये वेरी क्या बता रहा है कि थोड़ी बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो बहुत ब्यूटीफुल यानी किसी चीज को एग्जिगरेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, तो वो एडजेक्टिव हो गया, राइट। ओके, नीचे देखो, ही इज टू केयरलेस। अब केयर अपने आप में नाउन है, लेस लगा दिया एडजेक्टिव हो गया, और इसके पहले टू लगा दिया तो एडवर्ब हो गया, सही। अब पता है ये जो टू होता है ना, ये निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे मैं बोल दूं टी इज हॉट। हाँ सर मुझे पहला वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। सर आपने एडजेक्टिव लिखा है, वेरी और ब्यूटीफुल दोनों एडजेक्टिव है। नहीं यार, सर ये वेरी तो एडवर्ब है ना। हाँ एडवर्ब, ठीक है। फिर से बताता हूँ बेटा, आदेश फिर से बताता हूँ। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है अव्या इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल अपने आप में एग्जेक्टिव है ना, और मैंने लिख दिया वेरी ब्यूटीफुल, मतलब थोड़ी बहुत सुंदर नहीं है, बहुत खूबसूरत है। और जब कोई चीज बहुत खूबसूरत है तो ये बहुत वर्ड क्या है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। और जब भी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं वो वर्ड्स हमेशा एडवर्ब कहलाते हैं। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सेकेंड सेंटेंस में टू लिखा है, टू अपने आप में बता रहा है कि थोड़ा बहुत केयरलेस नहीं है, बहुत ज्यादा केयरलेस है, इसलिए टू भी अपने आप में एडवर्ब हो गया। सर राइट करें। हाँ बेटा, नोट कर लें। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों को होमवर्क में कुछ भी नहीं दूंगा, बल्कि स्टडी मटेरियल में 100 क्वेश्चंस की वर्कशीट डालूंगा, ठीक है, एडवर्ब की। आप सब लोग उसको डाउनलोड करना, और ध्यान रखना, सबसे पहले आपको नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको वर्कशीट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हो सके तो एडवर्ब को आप 2 बार पढ़ना, 6 एडवर्ब है हमारे पास। सर स्टडी मटेरियल कौन से नंबर पे भेजना है? बेटा स्टडी मटेरियल भेजना नहीं होता है, आपको खुद ही करके रखना होता है, उसमें आंसर्स ऑलरेडी होते हैं, है ना, आपको मुझे नहीं भेजना। एक दिन मैं आप सब लोगों की प्रैक्टिस क्लास रखूंगा, जिसमें वो प्रैक्टिस करेंगे, आप वो वर्कशीट रखना, मैं फटाफट बताता चलूंगा, आप अपना आंसर मार्क करते चलना, ठीक है। देखते चलना आपने क्या मार्क किया है, जो गलत होगा उसको ठीक कर लेना, जो सही होगा उसमें अपने आप को शाबाशी दे लेना, बस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अभी आपने बोला था ना, अरे अरे भाई, अभी मैंने 2 बार समझा दिया। हम्म तो सर ये सेम कंडीशन मेरे दोस्त के साथ है। सर जब भी ब्रेक होता है तो सर हम लोग खाना खा के बाहर जाते हैं पार्क में, हम्म, तो सर वो भी बोलता है इसमें। अच्छा, तो तुम्हारे फ्रेंड ने ना मेरा कॉपी कर लिया है, कॉपी कैट। सर हम्म, सर ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्ची। हेलो। हेलो सर। हाँ सर, हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए ना। सर एक्चुअली मैंने भारतीय पब्लिकेशन से ना ये बुक ऑर्डर करी थी, जो कंप्लीट सेट आता है। तो इसमें क्या है, रीजनिंग का डबल आ गई, मतलब 2 बुक आ गई, मैथ की आई नहीं। अब वहां पे हम कॉल भी कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। अच्छा, मैथ की बुक आई नहीं है, रीजनिंग की 2 बुक्स आ गई हैं। रीजनिंग की 2 बुक आ गई सर। अच्छा, ठीक है सर, मैं मैनेजमेंट में इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो देखते हैं क्या कर सकते हैं, हम मेल कर देंगे अपनी तरफ से भी तो हो जाएगा।
वहां से ना कॉल आया ना कोई रिस्पॉन्स है। कोई बात नहीं, सुन मैं देखूंगा। हाँ, वंशिका जोशी के नाम से। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चा। सर मेरी इंग्लिश की बुक नहीं आई। सुहाग, इंग्लिश की कोई बुक नहीं है, एक बड़ी सी बुक है यार, तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था, मैंने आपको बताया यस था, सर, एक बड़ी सर सी बुक एक है। और है। अरे वो आपके काम की नहीं है बेटा, अगर आपको मिल भी जाती है तो वो अपने सिलेबस की नहीं है, वो अपने से बड़े क्लास की है ना। वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है कि अगर आपको मान लो आपने ये सब पढ़ लिया है ना, आपको बहुत आ गया तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इनफ है ना। मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी देता हूँ, यहाँ भी क्वेश्चंस कराता हूँ, होमवर्क भी देता हूँ, इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल में 100 क्वेश्चंस भी देता हूँ, बुक भी आपके पास। एक टॉपिक के लिए कितनी प्रैक्टिस करोगे भाई? इतनी प्रैक्टिस आपको मैथ के लिए करनी है, इंग्लिश पे ध्यान मत दो। ये नहीं कह सकता ध्यान मत दो, सॉरी ये सेंटेंस तो गलत है। इंग्लिश पे उतना ध्यान मत दो जितना मैथ पे ध्यान देंगे। मैथ 50% सिलेबस है आपका, समझ रहे हो? सर बड़े बुक से प्रैक्टिस करनी है। अरे बेटा आपके पास एक बार टॉपिक एंड हो गया, आपके पास जो बुक है आप उससे प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन है उससे प्रैक्टिस करो, कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है? बुक से है, बुक है तो बुक से कर लो, मटेरियल है तो मटेरियल से कर लो, दोस्त ने कोई बुक दी है तो उससे कर लो। Sir, take a poll. बस एक टॉपिक करा दो फिर बेटा कराता हूँ बोल। चलो हो गया, सर मैंने आगे नहीं बढ़ो। लिखा, प्लीज मत इरेज करो सर, मैंने नहीं लिखा था। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। सर साइड प्लीज। हाँ चलो देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आता है डबल वर्ब अफर्मेशन एंड निगेशन, है ना। मतलब क्या है? मतलब ये अगर किसी चीज का आंसर हाँ में दे रहे हो तो अफर्मेशन हो गया, और किसी चीज का आंसर ना में दे रहे हो तो क्या हो गया? वो निगेशन हो गया, है ना। अब हाँ में आंसर दिया है तो यस बोलेंगे, श्योर बोलेंगे, और ना में आंसर दिया है तो नो बोलेंगे, डोंट बोलेंगे, ऐसे करके, है ना। तो बस आसान है, जब भी हम कोई कंफर्मेशन दें, हाँ में, अब कंफर्मेशन तो हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है ना। जैसे मैं पूछूं आपको इंग्लिश समझ आ रही है, आप हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो, राइट। चाहे आप हाँ बोलो या ना बोलो, दे तो कंफर्मेशन ही रहे हो ना भाई। और अगर कंफर्मेशन दे रहे हो तो हम कंफर्मेशन वाले वर्ड, चाहे जैसे कि यस हो, हाँ में आंसर दे, नो हो, या फिर श्योरली, पक्का, है ना, एकदम पिंकी प्रॉमिस, ऐसा होता है ना। तो बिल्कुल ये सारे वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं, राइट। जैसे मैंने सेंटेंस में लिखा है मैम मे आई कम इन, इस सेंटेंस का तो बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। तो मैम ने क्या बोला? यस, और ये यस अपने आप में एडवर्ब है ना। और पता है मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड अकेले इस पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है। तो मैम क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैंने बोला हाँ, बात खत्म, है ना। उनके हाँ ने आपके पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर दिया। इसी तरीके से ये सेंटेंस लिखा है श्योरली यू कैन डू इट, हाँ पक्का तुम ये कर सकते हो, राइट। तो ये जो श्योरली है ये एडवर्ब है, इसमें आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना, कोई भी काम हो सकता है। तो उसके कंफर्मेशन दिया कि हाँ भाई पक्का, आपसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा, है ना। इंग्लिश अगर तुम अच्छी नहीं करोगे तो कौन करेगा? रवि रंजन सर, उनको तो वैसे ही इंग्लिश में मास्टर है वो, है ना। और वो तो सुपर टीचर है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, ऐसे करके जादू ला के कुछ भी कर सकते हैं। सर साइड, सर साइड। हम्म। सर रवि रंजन सर का कल सर आपने बर्थडे मनाया था क्या? अभी तो मैंने बताया था मैं ही बर्थडे बनाऊंगा, मैं उनका फूफा लगता हूँ, और वो मुझे सर क्यों रवि बुलाएंगे? रंजन सर का बर्थडे कल था क्या आज? आज है। सर उनको एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल देना सर, कल मैं नहीं बोल पाया। कोई बात नहीं, कल वो आएंगे, कल आप उनको लपेट लेना, है ना। अब मैं बताता हूँ, चलो हम एक सर यहाँ उनके लिए बिजनेस भी कर तोहफा सकते मंगा हैं। के रखा है। हाँ तोहफा मंगा के रखता हो भाई, प्यार हो तो ऐसा, अदरवाइज हो ही ना, है ना। बिल्कुल आप तोहफा भेजना, है ना, शिरोमणि के एड्रेस पे भेजना। सर साइड। सर देखो एड्रेस दे दो मेरे को। एड्रेस, ठीक है, एड्रेस का लवली जैसे आएंगे वो आपको एड्रेस भी दे देंगे, है ना। आप शिरोमणि के एड्रेस पे सेंड कर देना, हम यहाँ आपका तोहफा फाड़ के खा जाएंगे। अगर खाने वाली चीज हुई तो। सर
खाने की चीज हाँ। तो नहीं सर। ताजमहल ले लिया उनके लिए, हे भगवान क्या होगा। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, है ना। कल आपको एड्रेस दे देंगे रविंद्र सर, आप ऑर्डर सेंड कर देना, कुरियर कर देना। मेरी तरफ से सर को बोल देना हैप्पी बर्थडे। ठीक है बच्चा, आप सबकी तरफ से मैं बोल देता हूँ रविंद्र सर को हैप्पी बर्थडे, ठीक है। सर मैंने तो पूरा एटीट्यूड खरीद लिया है सर गिफ्ट करने के लिए। हाँ वेरी नाइस ऑफ यू। सर मेरी तरफ से बहुत ज्यादा बोल देना। हाँ बेटा, एक टीचर यही तो कमाता है और क्या, है ना। आप सबका प्यार ही तो जिंदा रखता है हमें, है ना मैम। सर मैं रविरंजन सर के लिए 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आऊंगा। वेरी नाइस बेटा, ये कॉन्फिडेंस लास्ट तक बनाए रखना। सर मगर वो तो 50 मार्क्स का होता ही नहीं है टेस्ट सैनिक स्कूल का। बाय सर। सर भाई मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। सर हाँ बेटा, हाँ सर अगला टेस्ट कब होगा? अगला टेस्ट इस सैटरडे को होगा। मेरा टाइम खत्म हो गया? अरे नहीं यार, मैं 1000 साल जीऊंगा, क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो। बोले मेरा टाइम खत्म हो गया है ना। अरे बाबा तुम ना, चलो ये वाला क्वेश्चन देता हूँ, इसको करके दिखाओ। सर बैक स्लाइड। बैक स्लाइड नहीं, अब आगे वाली स्लाइड देखो। तो देखें, जल्दी से आंसर दो। अरे यशवी बस करो बेटा, कितनी बातें करोगे, इतनी तो मैंने भी नहीं की। Okay, so now we have the answers. Let's see who has marked the correct answer. So now Daksh, very nice of you. Disha, Kushal, Siddhant, Siddharth, Kavya, Harsh, Swayam Prabhu, Rishabh, Yugveer, Kavyans, Shrestha. युगवीर आज 9 बजे ना ध्यान सपोर्ट पे कॉल करके मुझसे बात करो। सर मैं मुझे ऐसे बोला गलती टीचर से से बात बीमार कराओ, पड़ गया। ठीक है। सर मैं ऐसे काव्यांश, गलती से श्रेष्ठ, बीमार हितांश, पड़ गया। ठीक है, अभी आंसर तो बोलने दोगे प्रभु, राइट। देवांग, तेजस, कार्तिकेय, समृद्धि, चिराग, पंकज, किक्का, नव्या, लक्ष्य, यशवी, नेहा, पलक, अंशुमन, चिन्मय, आदित्य, खुशी और सोहम ने सही आंसर मार्क किया है। वेरी नाइस ऑफ यू। देखो हमने लिखा था आई हैव ऑलरेडी, मेरे तो मुंह से ही निकल गया। इंग्लिश है ही ऐसी कि डायरेक्टली आपके माउथ से ही निकल जाएगी, है ना। आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपको आया तो भैया आया, और नहीं आया तो फिर नहीं आया। जैसे अब हमें कोई बुक फिनिश करनी है ना, तो नीटली साफ साफ किताब फिनिश कर दें, या स्वीटली, स्वीटली तो एक अलग ही वर्ड हो गया, है ना। इसको कहीं से मैच नहीं कर रहा, राइट, जिससे क्वालिटी बताता है, राइट। रेगुलरली नहीं, ऑलरेडी, और ये है क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर मैं Take a one more poll. राइट, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो हम लिख देंगे ऑलरेडी। सर take a one more poll. सर आपने डैश में ऑलरेडी नहीं ऑन लिखा है। हाँ बेटा वो ऑलरेडी लिखा है, तुम समझ नहीं पाओगे, वो डॉक्टर वाली राइटिंग है ना, मैं आधा आधा डॉक्टर भी हूँ। डॉक्टर से भी खराब हैंड राइटिंग है। बाय सर। ये हैंड राइटिंग तो डॉक्टर भी नहीं पढ़ पाएगा। डॉक्टर की सबसे गंदी होती है, डॉक्टर की सबसे बढ़िया है। सर अब वो बंद करो और ये करके दिखाओ। अब ये लेकिन तुम लिखोगे कैसे, इसका आंसर सब लोग चैट में लिखो, चैट बॉक्स में आंसर बताओ क्या आएगा। ब्यूटीफुली आएगा, ब्यूटीफुल आएगा। बाय बेटा जाओ। अरे ए नहीं भरना था, क्या आएगा, ब्यूटीफुली। ऐसे चलो ऐसे बना देता हूँ, एक ऑप्शन ए बना देता हूँ, एक ऑप्शन बी बना देता हूँ। आप ए या बी में आंसर मार्क करना, मैं आपको पोल देता हूँ। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, अरे मेरे दोस्तों रुक जाओ। ए या बी में से सिलेक्ट करेंगे।
तो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। अरे वाह, 49 में से 39 स्टूडेंट्स ने 5 in 5 सेकेंड ही आंसर दे दिया। इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ क्या? तो बस आपका नेटवर्क की वजह से पोल नहीं आया होगा, अदरवाइज पोल मैंने लॉन्च कर दिया था बच्चा। और नाउ टाइम ऑफ एंड लेट्स सी हु हैज मार्क्ड द करेक्ट आंसर। किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए आप। तो नाउ दक्ष, समृद्धि, सक्षम, हर्ष, सागर, चिराग, कार्तिकेय, काव्य, मयंक, अभी रुक जाओ बेटा, तेजस, अनुराग, कृतिका, काव्यांश, सिद्धार्थ, आदित्य, स्वयंप्रभु, वंशिका, दिव्यांश, ऋग्वेद, दिशा, सोहम, देवम, केतांश, परिचित, श्रेष्ठ, पंकज, ऋषभ, नव्या, खुशी और अंशुमन, लक्ष्य, यशवी, अनुग्रह, कुशाग, पलक, चित्रा, आदित्य और शुभोजीत ने सही आंसर मार्क किया है। वेरी नाइस ऑफ यू बच्चों। हाँ सर मेरा गलती से बी दब गया। यार ये मत बताया करो, नहीं तो तुम्हें किसी दिन मैं क्लास में रगड़ दूंगा। ये तुम्हारी गलती है ना। चलो देखो, तो मैंने लिखा निखिल प्ले द स्टार ब्यूटीफुल। अगर मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल लिख देता हूँ तो आप जानते हो कि प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ब्यूटी नाउन है, फुल लगा दिया। अब एडजेक्टिव से तो बात बनी, निखिल प्लेज द स्टार ब्यूटीफुल, मजा नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसी में राइट, अगर मैं ऐसे लिख दूं ब्यूटीफुली, तो ये क्या हो गया, ये अच्छा लग रहा है, निखिल प्ले द सितार ब्यूटीफुली। हालांकि ये कोई और है, मैं नहीं बजा पाता हूँ, है ना, मैं तो बच्चों को बजाता हूँ। डन। तो ब्यूटीफुली अपने आप में एडजेक्टिव है। हाँ निकल लो बेटा, निकल लो। राइट, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है। तो प्यारे बच्चों, ये थी फिर हमारी आज की क्लास। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय। बाय सर।